AKG के संसार में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसरो एक बार फिर एक और अंतरिक्ष साहसिक कार्य के साथ तैयार है। चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 का अनुवर्ती मिशन है, जो चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने की संपूर्ण क्षमता प्रदर्शित करता है। इसे 14 जुलाई 2023 को SDSC शाह, श्रीहरिकोटा से LVM-3 द्वारा लॉन्च किया गया। आपका प्रश्न है: 1. चंद्रयान-3 मिशन की लॉन्च तिथि क्या है? ऑप्शन है: ए. 24 जुलाई 2023, बी. 14 जुलाई 2023, सी. 13 जुलाई 2023, डी. 4 जुलाई 2023। आपका सही जवाब ऑप्शन बी, 14 जुलाई 2023। आइए इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। चंद्रयान-3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाने वाला तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। क्वेश्चन नंबर 2. चंद्रयान-3 मिशन के रोवर को कहा जाता है? ऑप्शन है: ए. विक्रम, बी. भीम, सी. प्रज्ञान, डी. ध्रुव। आपका सही जवाब सी. प्रज्ञान। आइए इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। इसरो अध्यक्ष के अनुसार चंद्रयान-2 मिशन के सम्मान में लैंडर के लिए विक्रम और रोवर के लिए प्रज्ञान नाम रखा गया। क्वेश्चन नंबर 3. लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ बराबर? ऑप्शन है: ए. 14 पृथ्वी दिवस, बी. 24 पृथ्वी दिवस, सी. 16 पृथ्वी दिवस, डी. 12 पृथ्वी दिवस। आपका सही जवाब है ए. 14 पृथ्वी दिवस। आइए इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। इसरो अधिकारियों के अनुसार लैंडर का मिशन जीवन एक चंद्र दिवस है, जो पृथ्वी पर 14 दिनों के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4. चंद्रयान-3 के लिए किस लॉन्चर का उपयोग किया जाता है? ए. GSLV, बी. LVSM, सी. GSLV Mark 3, डी. PSLV। आपका सही जवाब सी. GSLV Mark 3। आइए इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। चंद्रयान-3 के लिए चुना गया लॉन्चर GSLV Mark 3 है, जो एकीकृत मॉड्यूल को लगभग 170 बाय 36,500 किलोमीटर आकार की एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट EPO में स्थापित करेगा। क्वेश्चन नंबर 5. चंद्रयान-3 के मिशन उद्देश्य? ए. रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और बी. चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नर्म लैंडिंग का प्रदर्शन करना, सी. यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, डी. उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आइए इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिनमें शामिल है: लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन, साइट पर वैज्ञानिक अवलोकन, चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और अभ्यास करने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करता है। इंटरप्लेनेटरी का तात्पर्य 2 ग्रहों के बीच मिशन के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रदर्शन से है। क्वेश्चन नंबर 6. चंद्रयान-3 मिशन की लागत कितनी थी? ए. 1200 करोड़, बी. 960 करोड़, सी. 600 करोड़, डी. 540 करोड़। आपका सही जवाब है सी. 600 करोड़। आइए इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। चंद्रयान-3 मिशन की लागत चंद्रयान-2 मिशन से कम है, जो 960 करोड़ से अधिक थी। क्वेश्चन नंबर 7. चंद्रयान-3 का कुल वजन कितना है? ए. 4100 किलोग्राम, बी. 3900 किलोग्राम, सी. 2190 किलोग्राम, डी.
5200 किलोग्राम। आपका सही जवाब ऑप्शन बी 3900 किलोग्राम। आइए इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। अकेले प्रणोदन मॉड्यूल का वजन 2148 किलोग्राम है, और लैंडर और रोवर दोनों लैंडर मॉड्यूल में हैं, जिसका वजन 1752 किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 8। वह कौन सी चीज है जो चंद्रयान 3 में है और चंद्रयान 2 में नहीं? ए. लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर LDV। बी. लेजर आधारित इंटरफेरोमेट्री। सी. अल्ट्रासोनिक डॉपलर विधियां। डी. आणविक टैगिंग वेलोसिमेट्री। आपका सही जवाब है ए. लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर LDV। आइए इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। चंद्रयान -3 के लैंडर में केवल 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन होंगे, जो लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर LDV से लेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 9। चंद्रयान 3 में निम्नलिखित में से क्या गायब है? ए. रोवर। बी. लैंडर। सी. ऑर्बिटर। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी. ऑर्बिटर। इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 में लैंडर विक्रम, एक ऑर्बिटर और रोवर प्रज्ञान लगाया गया था, जबकि चंद्रयान 3 केवल एक रोवर और एक लैंडर ले जाएगा। साथ ही चंद्रयान 2 के साथ लॉन्च किया गया ऑर्बिटर अभी भी उपयोग में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10। प्रोपल्शन मॉड्यूल का डिजाइन क्या होगा? ए. बॉक्स जैसी संरचना जिसके किनारे पर एक सौर पैनल और शीर्ष पर एक सिलेंडर है। बी. सभी तरफ सौर पैनलों के साथ आयताकार संरचना। सी. शीर्ष पर एक गोले वाला घन। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए. बॉक्स जैसी संरचना जिसके किनारे पर एक सौर पैनल और शीर्ष पर एक सिलेंडर है। आइए इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल एक बॉक्स जैसी संरचना है जिसके एक तरफ एक विशाल सौर पैनल और शीर्ष पर एक विशाल सिलेंडर है। सिलेंडर, जिसे इंटरमॉड्यूल एडेप्टरकोन के रूप में जाना जाता है, लैंडर के माउंटिंग फ्रेमवर्क के रूप में काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 11। चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है? ए. वीरमुथुवेल। बी. एम. वनिता। सी. ऋतु करिधल। डी. के. सिवान। आपका सही जवाब ऑप्शन सी. ऋतु करिधल। आइए इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। ऋतु खारिधल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एक प्रमुख वैज्ञानिक है। वह इस साल चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण का नेतृत्व करेगी। क्वेश्चन नंबर 12। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कहां उतरेगा? ए. दक्षिणी ध्रुव के पास। बी. उत्तरी ध्रुव के पास। सी. विषुवतीय क्षेत्र में। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब ऑप्शन ए. दक्षिणी ध्रुव के पास। आइए इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव जल बर्फ से समृद्ध है, जो भविष्य में चंद्र अन्वेषण के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। दक्षिणी ध्रुव की खोज भी उत्तरी ध्रुव की तुलना में कम है, इसलिए वहां उतरने की वैज्ञानिक संभावनाएं बहुत हैं। नंबर 13। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश कौन सा है? ए. चीन। बी. भारत। सी. रूस। डी. USA। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी. भारत। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाले पहले 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन थे। भारत 7 सितंबर 2019 को ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया, जब चंद्रयान 2 लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतरा। क्वेश्चन नंबर 14। चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर कौन से वैज्ञानिक उपकरण ले जाएंगे? ए. भूतल विज्ञान उपकरण। बी. वायुमंडलीय विज्ञान उपकरण। सी.
जल विज्ञान उपकरण। डी, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आइए इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। चंद्रयान-3 मिशन चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण ले जाएगा। इन उपकरणों को लैंडर और रोवर द्वारा ले जाया जाएगा, और वे चंद्रमा की सतह की संरचना, चंद्र वातावरण की संरचना और गतिशीलता और चंद्रमा पर पानी की बर्फ की खोज का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।